Hi friends, welcome again to the tutorial number 5 of Tekla Structural Designer। इस ट्यूटोरियल में हम लोग Tekla Structural Designer में लेवल्स को और ग्रिड्स को समझेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे लेवल को डिफाइन कर सकते हैं और ग्रिड्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है हर एक प्रोजेक्ट के कुछ फ्लोर्स होते हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, उन्हें स्टोरीज भी कहा जाता है बहुत बार, फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी एंड ऑल दैट। तो इन लेवल्स को हमें डिफाइन करना ज़रूरी है मॉडल करने से पहले। उसी तरीके से ग्रिड भी डिफाइन करनी ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ पे हमारी बीम रहेगी, कहाँ कॉलम्स रहेंगे, वो पोजीशन ग्रिड डिफाइन करती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेवल्स को समझेंगे, देन विल मूव ऑन टू ग्रिड। तो लेवल्स में क्या होगा, जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में या प्रोजेक्ट ब्राउजर्स में एक लेवल आ रहा है। बाय डिफॉल्ट लेवल के आगे एक प्लस साइन, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट एक स्टैंडर्ड बेस बना हुआ रहता है हमेशा। नाउ ये जो स्टैंडर्ड बेस है, ये बेस एकदम आपका जो ग्राउंड है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का एक प्लेन है। अगर आप इसके ऊपर और कुछ प्लेन्स डालना चाहते हैं, मान के चलो आप 3 स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहते हो, तो आप इसके ऊपर अगर 3 यू कैन से फ्लोर डालना चाहते हो, तो उसके लिए आपको लेवल पे राइट क्लिक करके कंस्ट्रक्शन लेवल्स करना पड़ेगा। यहां से हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन लेवल का डायलॉग बॉक्स निकलेगा। इस डायलॉग बॉक्स को आप यहाँ नीचे से ड्रैग करके बड़ा छोटा कर सकते हो अपनी सहूलियत के अनुसार। दूसरा, यहाँ पे पहला आता है रेफरेंस, फिर आता है नेम, फिर आता है उसका टाइप को मैं थोड़ा स्ट्रेच कर देता हूँ, और उसके बाद आता है लेवल, स्पेसिंग और फिर आगे सोर्सेज। देखो सबसे पहला बेस है, बेस को हम ऐसे ही रहने देंगे। हम सिंपली इसके ऊपर एक फ्लोर लगाना चाहते हैं, तो वील कम हियर एंड क्लिक इंसर्ट अबव। हम इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे तो एक लेवल ऊपर क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अब इसका नाम यहाँ पे 1 लिख रखा है, आप आपके हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। इफ यू वांट टू राइट लाइक फर्स्ट स्टोरी या ऐसा कुछ, तो आप वो लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वट एवर नेम यू कैन गिव, है ना, यहाँ भी आप उसका नाम चेंज करके कुछ भी डाल सकते हो। नाउ आगे आता है TOF, दैट इज योर टॉप ऑफ द फाउंडेशन। SSL का मतलब होता है स्ट्रक्चरल स्लैब लेवल, और आपका एक TOS होता है, दैट इज टॉप ऑफ द स्टील। टॉप ऑफ द स्टील का मतलब ये है कि अगर आपकी छत में अगर स्टील के गर्डर्स है और उसके ऊपर अगर कोई स्लैब बन रही है, तो टॉप ऑफ स्टील मतलब आपकी स्लैब उस पॉइंट के ऊपर डिजाइन करी जाएगी। स्ट्रक्चरल स्लैब लेवल ये होता है जिस लेवल के नीचे हमारी स्लैब डिजाइन होती है, और जनरली हम SSL ही लेंगे फ्लोर्स के लिए। और बाकी टॉप ऑफ द फाउंडेशन, आपके फाउंडेशन का अगर टॉप लेवल है तो वो है, ये जनरली हमारा बेस के लिए यूज होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। अभी मान के चलो मैं SSL कर देता हूं। अगर आपको इन तीनों चीजों के बारे में या इस पूरे डायलॉग बॉक्स के बारे में और जानकारी लेनी हो, तो टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर का एक हेल्प मेन्यू आता है। आपने अगर कोई भी डायलॉग बॉक्स खोल रखा है और अगर आप कीबोर्ड पे F1 प्रेस करते हो, तो क्रोम के अंदर क्या होगा, हेल्प बॉक्स खुल जाएगा उस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स के रिगार्डिंग, जो भी डायलॉग बॉक्स हमारा खुला हुआ है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेवल डायलॉग बॉक्स का पेज जो है वो मेरे सामने ओपन हो गया, और यहाँ पे वो सारी हेल्प आप लोगों को मिल सकती है जो आप इस चीजों को जानना चाहते हैं। दैट इज TOS का फुल फॉर्म, SSL का क्या मतलब है, लेवल का क्या मतलब है, ऑल दैट, ठीक है। सो मैंने अभी एक फ्लोर SSL कर दिया है। इस लेवल की हाइट अभी मुझे यहाँ डालनी पड़ेगी इन मीटर्स, क्योंकि मेरी मॉडल सेटिंग मीटर्स है। तो मान के चलो मैं 3 मीटर्स डाल देता हूँ, तो आगे खुद ब खुद mm में वो आ जाएगा। सोर्स में आता है यूनिक। क्या वो फ्लोर यूनिक है? यूनिक मतलब वो अपने आप में अपनी ही प्रॉपर्टीज लेके यू कैन से इंडिपेंडेंट है, तो हम यूनिक रखेंगे, और बाद में दूसरे ऊपर वाले फ्लोर्स को इसके ऊपर डिपेंड करवा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर सिमिलरिटी है किसी फ्लोर्स में, तो हम किसी एक को क्या करेंगे, मेन यू कैन से यूनिक मान लेंगे, या यू कैन से उसको अपन एक तरीके से मेन फाइल मान सकते हैं या मेन लेवल मान सकते हैं। उसके बेसिस पे हम सारे दूसरे लेवल के प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, यू कैन से अल्टर कर सकते हैं। आगे आता है स्लैब थिकनेस। अगर आप इस फ्लोर पे कोई भी स्लैब बनाओगे, उस स्लैब को अगर आप बाय डिफॉल्ट एक थिकनेस देना चाहते हो, तो 150 mm जैसे मैं थिकनेस दे दूंगा, तो इस लेवल पे जब भी कोई स्लैब बनेगी बाद में जाके, तो वो खुद ब खुद ही क्या हो जाएगा, 150 mm थिकनेस का होगा। फ्लोर का मतलब ये है कि उस लेवल पे क्या आप फ्लोर डिफाइन कर रहे हो, तो यस हम फ्लोर डिफाइन कर रहे हैं, तो वहाँ फ्लोर है। बहुत बार क्या होता है, हम ऐसे लेवल्स भी लेते हैं जहाँ पे कुछ होता नहीं है, वो रेफरेंस प्लेन के लिए होते हैं। जैसे स्टेयर्स के लिए होता है, जनरली जो मिड लैंडिंग होती है, हम वहाँ पे एक रेफरेंस प्लेन लेते हैं। तो रेफरेंस प्लेन अगर आप ऐसा लेते हो जहाँ पे एक्चुअल में कोई फ्लोर नहीं है, तो वहाँ पे हम इसको अनचेक रखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप इंसर्ट अबाउ करोगे, तो ये क्या करता है, जो आपने 3 लिया है उसी 3 को क्या करेगा, कॉपी करता रहेगा। आपने जो डिस्टेंस लिया है, जो हाइट लिया है, उसी को रेप्लिकेट करता रहेगा। आप चेंज भी कर सकते हो अगर चेंज करना चाहो तो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं न्यू ऑन टॉप एंड न्यू एट बॉटम। न्यू ऑन टॉप में क्या है, जैसे आप न्यू ऑन टॉप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा होगा लेवल स्पेसिंग अबव करंट टॉप लेवल। अगर आप कुछ 6-7 लेवल ऊपर एक साथ डालना चाहते हो तो वो भी आप काम कर सकते हो। देखो अगर आप यहाँ हेल्प मेन्यू में जाओगे तो यहाँ पे नीचे आपको एक नोट लिखा है
3x5 inserts 3 level each at 5 meter spacing। मतलब अगर मैंने यहां पे लिखा 5 स्टार 3, इसका मतलब ये है कि 5 लेवल्स ये बनाएगा 3 मीटर के इनके टॉप पे। तो अगर मैं जैसे इसको ओके करूंगा तो आप देखो यस इंडीड 3 मीटर के 5 लेवल इसने ऊपर बना दिए। ध्यान रखिएगा आपका जहां पे भी कर्सर होगा ना वहां के ऊपर और नीचे ये काम करेगा। जैसा अभी मेरा 7th लेवल पे कर्सर है तो मैं न्यू ऑन टॉप करूंगा तो वो इसके ऊपर बनेंगे, न्यू एट बॉटम करूंगा तो वो नीचे बनेंगे। इनसे सारे हम चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो कैंसिल और ओके है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी ओके कर देता हूँ तो अब आप देखोगे यहाँ प्रोजेक्ट ब्राउजर में हमारे सारे लेवल आ गए। तो आप इन लेवल पे जाके क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके से काम कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू मेक एन स्ट्रक्चरल लेवल्स इन द टेक्ला स्ट्रक्चरल डिजाइनर।